मेरठ से नमन का सवाल आया आचार्य जी, वो जानना चाह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के समय यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय यात्रा का निषेध इसलिए है कि आप ओपन में रहते हैं और ग्रहण की मैक्सिमम छाया आप पर पड़ती है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी हो तो साथ में कुछ लेकर यात्रा कर सकते हैं। अगला सवाल जी, आजमगढ़ से प्रियंका का सवाल है, वो जानना चाह रही है कि सूतक काल में पूजा पाठ क्यों नहीं की जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। प्रियंका जी, पूजा पाठ तो की ही जाती है, कर्मकांड नहीं किया जाता, यानी देव मूर्ति का स्पर्श नहीं किया जाता। ये जो हम करेंगे, मंत्र पढ़ते हैं, ये पूजा पाठ ही तो है। तो आप इस समय आप फिजिकल, चूंकि आपको हमने अभी बताया मंदिरों के पिरामिड के नीचे बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है, डेंस हो जाता है जो कुछ भी कॉस्मॉस में है। तो इस समय जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गई है 3 प्लैनेट्स के एक सीध में आने से, वो बहुत डेंस हो जाती है, इसलिए मंदिर नहीं जाते। लेकिन पूजा पाठ तो करते हैं ना, भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करते। आचार्य जी, एक ऐसा ही सवाल रचना का आया है, हालांकि आप पहले इनका जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये रचना 2 मिनट तो थोड़ी देर इंतजार करो, अभी फिर से बताऊंगा। हाँ, सारी राशियों का बताऊंगा, मेष का ही बताऊंगा। जी, अनुराग का सवाल है कि ग्रहण का असर कितने समय तक रहेगा और क्या हर शहर में इसका टाइम अलग होता है। हाँ, हर शहर में जैसे सूर्योदय का समय अलग होता है, पृथ्वी गोल है और हर शहर में सूर्योदय अलग अलग है, तो वैसे ही हर शहर में ग्रहण का टाइम भी अलग अलग होगा। दूसरी बात यह है कि देखो, ग्रहण का असर कितने दिन तक रहेगा, आंसर इज रिलेटिव। किसी पर वो 3 दिन, किसी पर 15 दिन, किसी पर 6 महीने, किसी पर अगले ग्रहण तक, किसी पर अगले ग्रहण के बाद भी प्रिवेल कर सकता है। Its answer is relative. There is no certain such principle which can explain कि ग्रहण का समय फिक्स पॉइंट चार्ट पर इतने दिन, इतने महीने, इतने घंटे, इतने सेकंड तक रहता है। ऐसा कोई उल्लेख अवेलेबल नहीं है। और अब देखिए, हवाई अमेरिका की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आचार्य जी अपने दर्शकों को। जो हिस्सा चमक रहा है वो हिस्सा कितना शानदार चमक रहा है, और जो हिस्सा नहीं चमक रहा है, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है हवाई में, तो ये गजब, ये देखिए दृश्य है। और इस दृश्य के जरिए और अपनी नैनों में, अपनी आंखों में भर लीजिए इस दृश्य। बिल्कुल, और क्योंकि टेलीविजन के जरिए तो आप देख ही सकते हैं ना। हाँ। क्या और नग्न आंखों से नहीं देखना। और आचार्य जी, ये देखने में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक पर्वत, एक पहाड़ की तरह जैसे आधा ढक गया हो और उसके ऊपर एक कोना निकला हुआ हो। हाँ, बिल्कुल, ये अद्भुत नजारा है, मुझे लग रहा है इस वक्त। बहुत ही सुंदर दृश्य है, और इस दृश्य को आंखों में भर लीजिए, लंबे समय तक याद करिएगा, और सबको कहूंगा कि इस समय को, इस दृश्य को भी अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया दृश्य है। और हम लोग अब अगले सवाल पर आएंगे। अगले सवाल का जी, संदीप का अगला सवाल है, वो जानना चाह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा आचार्य जी। चंद्र ग्रहण का समय हर शहर में अलग अलग रहेगा। 2:39 से शुरू होगा और शाम 6:18 तक रहेगा। 18 मिनट कुछ सेकंड तक रहेगा। इस बीच पूर्ण भी होगा, खग्रास भी होगा। ये स्पर्श और मोक्ष का समय मैंने आपको बताया जी। अगला सवाल, एक सवाल मैं आगे लूंगी धीरू का सवाल, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है। और हालांकि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि धर्म और विज्ञान को कभी आमने सामने नहीं आना चाहिए, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल बना रहता है आचार्य जी कि जब चंद्र ग्रहण या ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो क्या इसे धर्म के चश्मे से देखना चाहिए, इसे वैज्ञानिक तर्क के साथ देखना चाहिए, या फिर दोनों का अपना अपना नजरिया हो सकता है। नहीं, दोनों का नजरिया अलग नहीं हो सकता। देखो, हमारा सनातन धर्म चूंकि विशुद्ध विज्ञान ही है, इसलिए हम कोई अवैज्ञानिक बात करते ही नहीं। आज के विज्ञान पर उंगली रखो, किसी भी चीज पर, उसकी हिस्ट्री 150 साल से ज्यादा पुरानी नहीं। हम हजारों सालों से बता रहे हैं कब ग्रहण लगेगा। जाने कब हमारे पुरखे जानते थे कि ग्रहण के समय सूर्य चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जाने कब से इनके उपाय बताए जा रहे हैं, कब से गर्भवती बच्चियों को बताया जा रहा है, कब से कहा जाता है भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, ऊंची आवाज में प्रभु का नाम लो, भजन कीर्तन करो। तो हम कोई इसमें, और साइंस भी उन्हीं बातों को अब कहती चली जा रही। बिल्कुल। और जितना विज्ञान आगे आगे बढ़ रहा है, उतना ही वो हमको पुष्ट करता जा रहा है, हमारी बातों पे मोहर लगाता जा रहा है। और हम, स्वागत है कि विज्ञान हमारी और बातों पे मोहर लगाए, तो हमारे मतलब चीजों, हमारे लोग और ज्यादा साइंटिफिक लाइफ जी सके। क्योंकि सनातन धर्म तो एक वैज्ञानिक जीवन शैली है ना, वो एक मतलब उसको लोग धर्म का जो अर्थ समझते हैं ना। एक बड़ा बीच में एक विचार आया था कि धर्म लड़ाता है,
आध्यात्म जोड़ता है। अरे कुछ नहीं भाई, सनातन धर्म एक विशुद्ध जीवन शैली है, इट्स अ लाइफस्टाइल, और वो भी साइंटिफिक लाइफस्टाइल। नथिंग, उसमें अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है, उसमें किसी बात को अकारण नहीं कहा जाता। बस बहुत सी चीजें हमारा विज्ञान अभी जान नहीं पाया है, इसलिए हम लोग उसको नहीं समझ पाते। हमारे पास ऐसा कोई तौर तरीका भी नहीं है कि हम उतने समय पीछे में। अब देखो कितने पुराने पुराने एविडेंसेस मिल रहे हैं कि उसमें ये था, फलाना स्कल्पचर में, फलानी मूर्ति में। अब वो टेलीफोन जैसी कोई चीज हाथ पे लिए हुए हैं, और टेलीफोन का आविष्कार तो अभी हुआ है। तो आज से 5,000 साल पहले क्या था, कैसे था? रोम में अभी 2000 साल पुरानी बैटरी मिली खुदाई में। तो अब वो महाराज, हमने तो बैटरी अभी 100-150 साल पहले बनाई थी, बिल्कुल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल अब बना रहे हैं। हाँ। तो उस समय क्या था? तो कुछ रहा होगा, हम लोग अभी नहीं जान पाए हैं। हमें थोड़ा और पढ़ने लिखने की जरूरत है, थोड़ा और पढ़ लेंगे जरूर जान जाएंगे। बिल्कुल। और वेदों में, पुराणों में भी ग्रहण का वर्णन मिलता है। जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें इस बात की जानकारी भी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।